नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। खान सर जी के क्विक रिवीजन नोट्स की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। अगर आपने इस सीरीज़ के इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर प्ले लिस्ट में उन्हें देख लें, और अगर आप इन नोट्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का रिवीजन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर ब्रिटिश और उसके बाद डेन और अंत में फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे अंत में यानी 1961 में गए थे। तो सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली था जो अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में भारत में कालीकट पहुंचा और कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। पुर्तगालियों ने कब? 1556 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक शैली का विकास किया। 1602 ईस्वी में स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था और डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहला डच कारखाना स्थापित किया। डचों ने मसाला व्यापार पर कब एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? 1602 ईस्वी में, और 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहला डच कारखाना स्थापित किया। उसके बाद डचों ने भारत में अन्य कारखानों की स्थापना की। पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत में 1616 ईस्वी, चिंसुरा में 1653 ईस्वी, कोचीन में 1663 ईस्वी, कासिम बाजार, पटना, बालासोर और नेगापट्टनम में 1668 में। डचों द्वारा भारत से नील, शोरा व सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई थी। चिंसुरा जो है सर्वाधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र था। यहाँ उन्होंने गुस्तावुल नामक किले का निर्माण करवाया था। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। डेन लोगों ने 1620 ईस्वी में त्रैंकोबार तमिलनाडु तथा 1676 ईस्वी में सेरामपुर बंगाल में व्यापारिक बस्ती स्थापित की थी। सेरामपुर डेन कंपनी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ, यानी पूर्व जिसमें भारत आता था, पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। दक्षिण में 1611 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में की। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त कर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय से हुआ तथा बम्बई दहेज के रूप में ब्रिटेन को प्राप्त हुआ। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पौंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। किसने दिया? चार्ल्स द्वितीय ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फेको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खां लोदी से पुर्दुचुरी नामक गांव प्राप्त किया और पांडिचेरी की स्थापना की। चंद्रनगर फ्रांसीसियों का केंद्र बन गया, जहां फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति की गई। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध हुआ। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन बर्नेट व फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व डुप्ले ने किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, जो 1748 ईस्वी में हुई एक्स-ला-चैपल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? एक्स-ला-चैपल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अब है 1857 का विद्रोह। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टर्न थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह को जन्म देने वाले राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यापगत नीति प्रमुख थी। व्यापगत नीति यानी हड़प नीति। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में पहली घटना 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर की छावनी से 34वीं NI रेजिमेंट से मंगल पांडे ने किया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से 20वीं NI के पैदल सैनिकों ने किया, जो बाद में यह विद्रोह बाद में कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह का कुछ विवरण। देखिए, इतने केंद्रों पर यह विद्रोह फैला था और विद्रोही कौन कौन थे, विद्रोह की तिथि क्या थी और उस विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे, इन सबको देखेंगे। देखिए, दिल्ली में जो हुआ विद्रोह, उसके नेता या नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह और बख्त खां। विद्रोह की तिथि थी 11-12 मई 1857 ईस्वी और इस विद्रोह को दिल्ली में इस विद्रोह को कुचलने वाले अधिकारी थे निकलसन और हडसन। कानपुर में विद्रोही थे नाना साहब, तात्या टोपे प्रमुख विद्रोही, और विद्रोह की तिथि थी 5 जून 1857 ईस्वी। इस विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी कॉलिन कैंपबेल और हेवलॉक। लखनऊ और अवध में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ 4 जून 1857 ईस्वी को और इसे कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी थे कॉलिन कैंपबेल, हेवलॉक और आउटरम। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के नेतृत्व में हुआ 4 जून को ही 1857 ईस्वी और इसे कुचलने वाला अंग्रेज अधिकारी था जनरल ह्यूरोज। जगदीशपुर के नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह और अमर सिंह 12 जून 1857 ईस्वी को। इसे कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर और विंसेंट आयर। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में हुआ विद्रोह जून 1857 ईस्वी में और इसे कुचलने वाला अंग्रेज अधिकारी जनरल रेनॉल्ड। इलाहाबाद में लियाकत अली के नेतृत्व में हुआ 6 जून 1857 ईस्वी को और उसे कुचला। इस विद्रोह को कर्नल नील ने। बरेली में खान बहादुर खान या बख्त खान के नेतृत्व में हुआ जून 1857 ईस्वी में, तिथि मालूम नहीं है, और इस विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी विंसेंट आयर और कैंपबेल। फतेहपुर में अजीमुल्ला के नेतृत्व में इस विद्रोह को कुचला रेनर्ड और कैंपबेल ने। अब देखते हैं कुछ जन आंदोलन एवं आदिवासी विद्रोह। यहाँ पे आंदोलन का नाम है, स्थान, नेता और यहाँ पे समय। देखिए, सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ, इसके नेता केना सरकार थे। यह 1770 से 80 ईस्वी के बीच हुआ। फकीर विद्रोह बंगाल में ही, इसके नेता थे मजनून शाह, चिराग अली शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। यह जो है 1776 से 77 के दौरान हुआ। पागलपंथी आंदोलन उत्तर पूर्वी भारत में हुआ। करम शाह व उसका पुत्र टीपू शाह इसके नेता थे। 1813 से 33 ईस्वी फैराजी आंदोलन, स्थान बंगाल। शरीयतुल्लाह व उसका पुत्र दादू मियाँ इसके नेता थे। 1839 ईस्वी में हुआ यह। वहाबी आंदोलन पेशावर और पटना 2 जगह हुआ। सैयद अहमद राय बरेलवी इसके नेता थे। 1820 से 1870 ईस्वी। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ। भगत जवाहर मल, बालक सिंह और
राम सिंह कुका इसके नेता थे, 1860 से 70 के बीच हुआ। मोपला विद्रोह केरल में सैयद अली और सैयद फजल इसके नेता हुए, 1840 से 42 ईस्वी। रामोसी विद्रोह सतारा में चित्तूर सिंह और उमाजी इसके नेता, 1822 से 26 तक चला। अहोम विद्रोह असम में गोमधर कुंवर इसके नेता थे, ये 1828 से 1830 तक रहा। चुआर विद्रोह मिदनापुर में दुर्जन सिंह और जगन्नाथ इसके नेता हुए और ये 1771 से 1809 के बीच चला। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में बुद्धू भगत इसके नेता थे, ये 1831 से 32 तक रहा। संथाल विद्रोह राजमहल में सिद्धू और कान्हू इसके नेतृत्वकर्ता या नेता थे, 1856 ईस्वी में हुआ था। खोंड विद्रोह उड़ीसा में चक्र बिसोई व राधा कृष्ण दंड सेन इसके नेता थे। यह विद्रोह 1837 से 56 ईस्वी तक 1837 से 1856 ईस्वी तक चला। भील विद्रोह पश्चिमी भारत खानदेश सेवरम और हिरिया इसके नेता थे, 1818 से 1831 तक चला। खासी विद्रोह जयंतिया व गारो की पहाड़ियाँ ये इस विद्रोह का स्थान था। तीरथ सिंह बारमानिक और मुकुंद सिंह इसके नेता थे, 1833 ईस्वी में हुआ था खासी विद्रोह। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था, बिरसा मुंडा इसके नेता थे, 1899 से 1900 ईस्वी तक चला। ताना भगत विद्रोह छोटा नागपुर में ही और जतरा भगत और बलराम भगत इसके नेता थे, 1914 से 1920 तक चला। रंपा विद्रोह गोदावरी स्थान है और अल्लूरी सीताराम राजू इसके नेता थे, 1922 से 1924 तक चला। नागा आंदोलन नागालैंड में रोंगमेई जदोनांग और रानी गौडिनलियू इसके नेता थे और 1930 से 37 ईस्वी तक चला ये। अब देखते हैं भारत में शिक्षा का विकास। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना से अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास की शुरुआत हुई थी। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख यानी मैकाले माइन्यूट्स प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा सबसे अच्छा माध्यम है। सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार अगर उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए तो इस वर्ग के शिक्षित होने पर क्षण क्षण कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 ईस्वी में भारत में भावी शिक्षा के एक वृहद योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर टॉमस रेले की सिफारिशों पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना था। सैडलर आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और उनके लिए कुलपति भी नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। हारटोंग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। राधाकृष्णन आयोग 1948 ईस्वी के सुझावों पर भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। यह जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब देखते हैं भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसे द बंगाल गजट के नाम से भी जाना जाता है। 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का अंग्रेजी में प्रकाशन किया। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। जिन पत्रों के विरुद्ध इस अधिनियम को लागू किया गया उनमें प्रमुख थे सोम प्रकाश तथा भारत मिहिर। ये समाचार पत्रों के नाम हैं। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में लागू किया गया और लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में इसे रद्द कर दिया गया। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है और क्रिस्टोदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। देखिए 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा बंगाल में की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा ही बंगाल में की गई थी और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ये भी बंगाल में ही की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग और रनाडे के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में 1857 ईस्वी में की गई थी और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। ये जो है कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावात्स्की द्वारा की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी के बाद अब देखते हैं शारदा सदन। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में महाराष्ट्र में की गई थी रमाबाई द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन 1831 ईस्वी में बंगाल में जो है हेनरी विवियन डेरोंजियो द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी और विडो रीमैरिज एसोसिएशन यानी विधवा पुनर्विवाह संगठन 1850 ईस्वी में महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा स्थापित की गई थी। रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में बम्बई में ही नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली द्वारा की गई थी। देवबंद आंदोलन की 1866 ईस्वी में ये जो है देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा से शुरू किया गया। अहमदिया आंदोलन 1889 में शुरुआत हुई कादियान पंजाब में और किनके द्वारा की गई? गुलाम अहमद के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई पूना में रनाडे और आगरकर के द्वारा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बाद अब है राधा स्वामी संप्रदाय। इसकी स्थापना 1861 में हुई आगरा में शिवदयाल खत्री द्वारा और मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में कलकत्ता में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। जस्टिस आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में हुई मद्रास में C.N. मुदलियार, T.M. नायर और P. त्यागराज चेट्टी के द्वारा। प्रजामित्र मंडली की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई मैसूर में C.R. रेड्डी के द्वारा। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1903 ईस्वी में केरल में श्री नारायण गुरु और N. कुमारन आसन के द्वारा। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 ईस्वी में हुई
1925 ईस्वी में शुरुआत हुई मद्रास में E.V. रामास्वामी के द्वारा। और वाई-कॉम आंदोलन की शुरुआत 1924 ईस्वी में हुई त्रावणकोर में K.P. केशव मेनन द्वारा। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी में केरल में के केलप्पन और A.K. गोपालन द्वारा। डिस्प्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई बम्बई में V.R. शिंदे के द्वारा। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई बम्बई में किसके द्वारा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। अब है ब्रिटिश काल में प्रमुख समाज सुधार कानून। कौन कौन से कानून हैं देखते हैं। यहाँ पे कानून का नाम है वर्ष और गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम है यहाँ पे। कन्या शिशु हत्या निषेध कानून, यह जो है 1795 ईस्वी में बना और सर जॉन शोर के समय में बना। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में विलियम बेंटिक के समय में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी में लॉर्ड लेंसडाउन के समय। शारदा एक्ट 1930 ईस्वी लॉर्ड इरविन के समय। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1885 ईस्वी के प्रथम कांग्रेस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। इसका नाम पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1885 से 1905 को इस कालावधि को अंग्रेजों का कांग्रेस का उदारवादी, जबकि 1905 से 9 के युग को उग्र राष्ट्रवाद का युग कहा जाता है। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1907 से 1917 ईस्वी। 22 जून 1897 ईस्वी को दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड तथा एमहर्स्ट की हत्या कर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु तथा कलकत्ता में P. मिश्रा ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के शहीद थे। उनकी उम्र 18 वर्ष थी। 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए बोस जापान चले गए। अवध बिहारी, अमीरचंद, लाला मुकुंद तथा बसंत कुमार को गिरफ्तार कर उन पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इस केस में दीनानाथ सरकारी गवाह था। पंजाब के क्रांतिकारियों में अजीत सिंह, सूबी अम्बा प्रसाद, लाला लाजपत राय शामिल थे। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी का प्रमुख केंद्र बन गया। 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके मुख्य सदस्य थे V.D. सावरकर, हरदयाल व मदनलाल ढींगरा आदि। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। इंडिया होम रूल सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया तथा इंडिया हाउस की स्थापना की। किसने? इंडिया होम रूल सोसाइटी ने। बीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। कुछ क्रांतिकारी समाचार पत्र, जनरल व पुस्तकें। देखिए यहाँ पे समाचार पत्र या पुस्तक का नाम है, यहाँ पे उसके संपादक या लेखक का नाम है और वह किस स्थान से प्रकाशित होती थी उस स्थान का नाम है। युगांतर जो है इसके संपादक या लेखक बारिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त थे, यह बंगाल से निकलता था। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय, यह भी बंगाल से निकलता था।
इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन से प्रकाशित होता था। वंदे मातरम भीखाजी कामा, पेरिस से। वंदे मातरम अरविंद घोष व विपिन चंद्र पाल, बंगाल से। तलवार वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, बर्लिन से। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास द्वारा, वैंकूवर से निकलता था। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल, बंगाल से प्रकाशित होता था। गदर लाला हरदयाल व अन्य गदर कार्यकर्ता, यह सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होता था। भारत माता अजीत सिंह, पंजाब से। और भवानी मंदिर अरविंदो घोष द्वारा, ये बंगाल से। पथेर दावी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, बंगाल से। और स्वदेश सेवक जीडी कुमार द्वारा, वैंकूवर से। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। 20 जुलाई 1905 को घोषणा की, प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 से, लगभग 3 महीने बाद। इसके तहत पहले भाग में पूर्वी बंगाल, जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्य थे, पूर्वी बंगाल तथा असम को मिलाकर एक नवीन प्रांत गठित हुआ जिसकी राजधानी ढाका थी। और दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार, जहाँ हिंदू बहुसंख्य थे, को रखा गया जिसकी राजधानी कलकत्ता थी। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई व बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने वंदे मातरम के गीत गाए और एक दूसरे को राखी बांधी। बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को लेकर कांग्रेस उग्रवादी यानी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। 1907 के सूरत अधिवेशन में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को लेकर कांग्रेस जो है वह 2 दलों में विभाजित हो गई। पहला दल था उग्रवादी यानी गरम दल और दूसरा उदारवादी यानी नरम दल। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी लाला लाजपत राय को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी जो है वो रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। बंगाल विभाजन के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग ने 1908 ईस्वी में हुए प्रथम अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कब की गई? 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन में, जिसे 1909 के मार्ले मिंटे सुधार में पूरा किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में भारत आगमन, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द करने तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। कब? 12 दिसंबर 1911 को। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1914 ईस्वी में हुए प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके कारण उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। जून 1914 में तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर भारत में
होम रूल आंदोलन शुरू किया। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग का सचिव बनाया व अड्यार मद्रास में इसका मुख्यालय स्थापित किया। एनी बेसेंट ने अपने पत्रों कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा एवं केसरी के माध्यम से होम रूल का प्रचार किया। 1917 ईस्वी को एडविन मॉन्टेग्यू को भारत सचिव नियुक्त किया गया। मॉन्टेग्यू ने भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। इस घोषणा के बाद होम रूल आंदोलन प्रायः समाप्त हो गया। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा व जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लेकर कांग्रेस में मतभेद के कारण कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। पहला विभाजन हुआ था नरम दल गरम दल, यानी उदारवादी और उग्रवादी में, ये दूसरा विभाजन हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना। भारतीय विधानमंडल को पहली बार बजट पास करने संबंधी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। अब देखिए, गांधी जी के आगमन के बाद का राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 ईस्वी। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। कौन? गांधी जी। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने 1909 में लिखी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज यानी स्वशासन की विस्तृत व्याख्या की। भारत में 1917 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच गांधी जी ने 3 सफल आंदोलन किए। कौन कौन से? पहला, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे तथा उसका 3/20वां हिस्सा अधिशेष के रूप में वसूलते थे, जिसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा। ये प्रश्न भी बनता है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो टैगोर जी ने। गांधी जी का दूसरा सफल आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में खेड़ा के किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया। खेड़ा सत्याग्रह को हार्डिमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है। किसने? हार्डिमन ने। गांधी जी का तीसरा सफल आंदोलन अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह। अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच विवाद हो गया। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने का फैसला किया, जबकि गांधी जी ने 35% बोनस की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह भारत में उनकी पहली भूख हड़ताल थी। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट को। क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास हुआ। इसके अंतर्गत सरकार किसी भी संदेहात्मक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद व दंडित कर सकती थी। इसलिए इसे बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील वाला काला कानून कहा गया है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। पंजाब के लेफ्टिनेंट ओ डायर के नेतृत्व पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 1000 लोग मारे गए। यहाँ पे छूट गया है, जनरल ओ डायर के निर्देश पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 1000 लोग मारे गए। अब खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने सहयोग से तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध ब्रिटेन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन में विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। किसानों, श्रमिकों और अन्य वर्ग के लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब है चौरा चौरी घटना।
5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी, जो कि गोरखपुर में है, में क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुलिस स्टेशन अधिकारी सहित 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। अब है क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण 1924 से 1934। अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे के सहारनपुर में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन से HRA द्वारा सरकारी खजाना लूट लिया गया, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल और अशफाक उल्ला को 1927 में फांसी दे दी गई। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद व राजगुरु द्वारा साइमन कमीशन के विरोध के समय लालाजी पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या कर दी। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, परंतु इसका प्रयोग नारे के रूप में पहली बार भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर उन पर असेंबली में बम फेंकने और सैंडर्स की हत्या के आरोप में लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। अब यहाँ पे देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय व राजनीतिक संगठन। यहाँ पे संगठन का नाम है, किस जगह पर था वो संगठन, और संस्थापक का नाम और स्थापना वर्ष। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता में, किसके द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1838 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, विलियम एडम्स के द्वारा 1839 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव के द्वारा 1851 ईस्वी में स्थापना हुई इसकी। लंदन इंडिया कमेटी लंदन में सी पुरुषोत्तम मुदालियर के द्वारा इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना पूना में हुई महादेव गोविंद रनाडे द्वारा 1867 ईस्वी में। इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 ईस्वी में। इंडियन लीग की स्थापना बंगाल में हुई शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना मद्रास में हुई वी राघवाचारी और एस अय्यर के द्वारा 1884 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बम्बई में हुई फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग के द्वारा 1885 ईस्वी में। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना अलीगढ़ में हुई सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1888 ईस्वी में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के ही द्वारा 1893 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कलकत्ता में हुई सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1918 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना लखनऊ में मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण और गौरीशंकर मिश्र द्वारा 1918 ईस्वी में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना अहमदाबाद में हुई महात्मा गांधी द्वारा, ये 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना ताशकंद में हुई मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा 1920 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना लाहौर में हुई लाला लाजपत राय के द्वारा, किस वर्ष, 1920 ईस्वी में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई नारायण मल्हार जोशी के द्वारा 1920 ईस्वी में। राजनीतिक संगठन के बाद अब देखते हैं कुछ प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों को। फिर संगठन है, उसका स्थान, संस्थापक का नाम और स्थापना वर्ष। मित्र मेला नासिक में, इसके संस्थापक थे
सावरकर बंधु 1899 ईस्वी में स्थापना हुई। अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में हुई ज्ञानेंद्र नाथ बोस के द्वारा 1902 ईस्वी में। अभिनव भारत, ये सब क्रांतिकारी संगठन है। अभिनव भारत की स्थापना नासिक में हुई वीडी सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना बारिशाल में अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा 1905 ईस्वी में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना पेरिस में हुई मैडम कामा के द्वारा 1906 ईस्वी में। युगांतर की स्थापना कलकत्ता में हुई बारिंद्र घोष और जतीन्द्र मुखर्जी के द्वारा 1906 ईस्वी में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कैलिफोर्निया में हुई पांडुरंगा और तारकनाथ दास के द्वारा 1907 ईस्वी में। एक और अनुशीलन समिति की स्थापना ढाका कलकत्ता में हुई बारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, सतीश चंद्र बोस और जतीन्द्र बनर्जी द्वारा 1907 ईस्वी में। भारत माता सोसाइटी की स्थापना पंजाब में हुई लाला लाजपत राय और सूफी अम्बा प्रसाद के द्वारा 1906 ईस्वी में। हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना अमेरिका में हुई रामनाथ पुरी के द्वारा 1907 ईस्वी में। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में सोहन सिंह भकना द्वारा 1913 ईस्वी में। और गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना बर्लिन में जो कि जर्मनी की राजधानी है लाला हरदयाल और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा 1915 ईस्वी में। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना चट्टगांव में हुई सूर्य सेन के द्वारा 1930 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा 1924 ईस्वी में। नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में हुई भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा के द्वारा 1926 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 ईस्वी में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान में हुई रास बिहारी बोस के द्वारा, ये जो है 1942 में इसकी स्थापना हुई। और अंजुमाने मोहिब्बाने वतन की स्थापना लाहौर में हुई सरदार अजित सिंह के द्वारा। अब देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को संक्षिप्त रूप में। 1927 से 1947 ईस्वी साइमन कमीशन, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए इसे श्वेत आयोग कहा गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। उस दिन लोगों ने हड़ताल का आयोजन कर काले झंडे दिखाए तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए, साइमन गो बैक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस अभियान एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 13 वर्षीय नागा लड़की गैडिन लियू ने मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन चलाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट। तेज बहादुर सप्रू व जयकर के प्रयासों से गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता व दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट, इस पंचाट में हिंदू, मुस्लिमों, बौद्धों, सिखों, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था प्रदान की गई। इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त हो गई। उन्हें प्रांतीय विधानमंडल में 148 सीटें और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया। क्रिप्स मिशन, भारत ने राजनैतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 22 मार्च 1942 को एक मिशन भारत भेजा। भारत छोड़ो आंदोलन, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को
वर्धा में आयोजित कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। 17 जनवरी 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा। जर्मनी में भारतीयों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान की। जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की तथा यहीं उन्होंने पहली बार जय हिंद का नारा दिया। मार्च 1942 ईस्वी में टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 ईस्वी को की। 7 जुलाई 1941 को बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा गया। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो मोहन सिंह ने की, और मोहन सिंह ने कब की? 15 दिसंबर 1941 को। और लगभग 7 महीने बाद 7 जुलाई 1941 को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कौन? कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की सरकार ने ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना 3 जून को प्रस्तुत की, इसीलिए इसे 3 जून या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया, जिसके आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल नियुक्त किया तथा जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास का रिवीजन यहाँ पे समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं अर्थव्यवस्था के रिवीजन के साथ। इन नोट्स के PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें।